देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया, उसमें सिंपल तरीका था, कॉमन फैक्टर क्या ले रहे थे हम, कॉमन तरीके से लेके उस सवाल को हल कर रहे थे। अब इसमें हमने फैक्टराइज करना है, जिसमें हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेकंड पार्ट हल करने जा रहा हूँ। यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कुछ इस तरह से वैल्यू गिवन है। ये 3 वैल्यूज इस अकॉर्डिंग हमें गिवन है, तो हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, आपने जो 3 वैल्यू है एज इट इज उसको दोबारा अगेन राइट किया। अब इसका सिंपल तरीका फैक्टराइज करने का ये होता है हमारे पास कि फर्स्ट वैल्यू जो है और लास्ट जो वैल्यू हमारे पास, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर इस तरह आपको 3 वैल्यू गिवन है तो आपने क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को क्या करना है, ये प्लस है ये 3, इसको मल्टीप्लाई करें क्या आता है हमारे पास 3x का स्क्वायर, ऐसे ही है। अब आपने जो हमारे पास इन वैल्यूज का आपने ऐसे ही लिखना है, जो दरमियान वाली वैल्यूज की 2 वैल्यूज आपने जनरेट करनी है। कितनी वैल्यू जनरेट करनी है, 2। कैसे करनी है कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें जो 3x आ जाए, अगर प्लस करें तो वही वैल्यू आपके पास सेम आ जाए। जैसे कि अभी मैं यहाँ लिख रहा हूँ 3x प्लस x प्लस ये वाला 3। अब देखें ये 3x को x से मल्टीप्लाई करें क्या आंसर आता है, स्क्वायर आ गया। 3x और इस x को प्लस करें तो क्या आंसर आएगा, 4x आ जाएगा। तो आपका जो रूल है वो आप क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यू जो आपके पास ये है, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, अंदर क्या रिमेनिंग हमारे पास आ गया x प्लस 3। इसी तरह इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, ये 2 वैल्यूज जो हमारे पास की प्लस 1। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइन जो है वो उसको आपने रिप्रेजेंट करना होता है। साइन प्लस का है, प्लस 1 लेंगे तो अंदर क्या कॉमन हमारे पास है x प्लस 3। अब देखिए इस 1 के साथ इनको मल्टीप्लाई करें अगेन तो वही वैल्यू नहीं आ जाएगी दोबारा आपके पास, इसी तरह इसको भी करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया, x प्लस 3 वन टाइम आप राइट करेंगे ये वाला कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या, इधर इसमें x आ गया और इसमें क्या आ गया प्लस 1। ये हमारे पास दी फैक्टराइजेशन मेथड। ऑल दैट क्लियर। अब नेक्स्ट देखें, इसी तरह फैक्टराइजेशन में सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 है जी। कौन से क्वेश्चन का जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर कौन सा है जी, 8। यहाँ पे मैं ये राइट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये भी इम्तिहान में दिया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आपके पास आता है, आपने सिंपली तरीका आपको समझा दिया, फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई लास्ट वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, फर्स्ट को हमने लास्ट से क्या करना है मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर है हमारे पास प्लस माइनस माइनस। साइन पहले आपने राइट करना है, साइन अगर नहीं लिखेंगे तो सवाल आपका मिस्टेक हो सकती है आपसे। अभी आपके पास जो दरमियान में मिडिल वैल्यू इसको की, इसकी 2 वैल्यू आप जनरेट करेंगे। इस अकॉर्डिंग करेंगे कि अगर मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाए, अगर प्लस करें तो वही सेम आ जाए, ठीक है। अब माइनस एक्स, अगर हम इस तरीके से इसको हल करते हैं तो ये नहीं हो रहा, ये देखें हो रहा है हल, नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ 2x, यहाँ पे प्लस x माइनस 2। अब देखें 2x को हमने x से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आंसर आएगा माइनस 2x, क्या, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब 2x में से x जो है वो सबट्रैक्ट करें तो क्या आंसर आएगा माइनस x। तो रूल हमारा अप्लाई हो गया। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 वैल्यू में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हमारे पास रिमेनिंग आ गया x माइनस 2। देन आपने ये जो नेक्स्ट वाले 2 वैल्यूज हैं इनमें से आपने कॉमन लेना है, क्या कॉमन आ रहा है प्लस 1, अंदर क्या आ गया हमारे पास x माइनस 2। अब इन 3 वैल्यू में से देखें कौन सी चीज कॉमन है, x माइनस 2 है, और इधर हमारे पास रिमेनिंग x है, इधर क्या है प्लस 1। ऑल दैट क्लियर। तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसी तरह 3 और 4 का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है जी, वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, कुछ इस तरह से पार्ट 6 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 का जी। कौन सा क्वेश्चन है जी, 3 पार्ट नंबर 6 जी।
जी आप बताएं, स्टूडेंट खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? y को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जी y को हमने क्या करना है, 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये कौन सी वैल्यू आ गई, -12 y का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, मिडल वैल्यू की कितनी वैल्यूज बनानी है, 2 वैल्यूज बनानी है। बनाए y स्क्वायर, इसकी वैल्यू 2 बनाए कि हमारे पास इस तरह बनानी है कि इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाए, -12 y स्क्वायर, और अगर इनको प्लस करेंगे तो वही वैल्यू 4y आ जाएगी। हम मिडल वैल्यू को कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी कन्वर्जन कर रहे हैं किसके अंदर, 2 वैल्यूज के अंदर। जो हमारे रूल्स हमने जो बनाया उसके साथ क्या करें, फैक्टराइज करने के लिए हमें हेल्प करें। जी +4y +4y -3y। जी +4y -3y, ये तो नहीं इस पे अप्लाई हो रहा है। ये देखिए 4 में से 3 गया है, 4 नहीं हो रहा अप्लाई। जी स्टूडेंट आप में से कोई जल्दी करें, हरी आप। जी जी 2 6 are नो 12. 4 3 नहीं, 12 4 3 नहीं, ये देखिए आप हमारे पास ये क्या है, 6x है -2x प्लस माइनस 6 2 12 आ गया, Yes. y है सॉरी, साथ में हम क्या लिखेंगे y। अब 6 में से 2 में सबट्रैक्ट करें तो क्या रिमेनिंग है, 4y। ओके जी, अब आप क्या करेंगे, -12, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, y अंदर x + 6, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन स्टूडेंट, यहाँ से इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, -2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने साइन बोलना होता है, प्लस का माइनस का जिसका भी होगा। यहाँ हमारे पास -+2 6 आर 12। इनमें से हम वन टाइम क्या कौन सी वैल्यू राइट करेंगे जो कॉमन है, x + 6 सॉरी y + 6 क्या आएगी, y + 6। देन हमारे पास क्या है, y - 2। ऑल दैट क्लियर स्टूडेंट। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, x² - x - 56। तो मजीद प्रैक्टिस के लिए हम फैक्टराइजेशन का तरीका जो है लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे हमने जो है वैल्यूज को फैक्टराइज करना है। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है x² - x - 56। अब देखें इन दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें क्या आता है, -56 x का स्क्वायर, यही आ रहा है हमारे पास। अब इस वैल्यू को कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे आप, x² x² -8x 8x +7x + 7x - 56। ये देखें स्टूडेंट 8 में से 7 प्लस करें तो क्या आ गया हमारे पास, -x, 8 7 56। x कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, x - 8 + 7 कॉमन, अंदर क्या रह गया, x - 8। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x - 8 आ रहा है, और इधर हमारे पास अंदर क्या रह गया, x + 7. 7। Are that clear student? Okay.